अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान रिबेका अब्दुल। मैं हूँ निदा वकार। हम आपको कहते हैं खुशामदीद किचन क्लासिक एक और क्लासिक एपिसोड में। और आज निदा बहुत सारी कुछ खास चीज़ें बनाने वाली है, क्योंकि जब इंग्रेडिएंट मेज़ पे ज़्यादा बड़े नज़र आते हैं ना, तो मुझे लगता है बहुत कुछ बनने वाला है। निदा, क्या बना रही हैं आज आप हमारे लिए? आज हम बना रहे हैं चाइनीज़। एक है फ्राइड क्रैकर चिकन, जो कि थोड़ा सा स्वीट एंड स्पाइसी होगा, और उसके अलावा जो है एक जापानीज़ इंस्पायर्ड राइस है, गार्लिक बटर फ्राइड राइस। सो आज कुछ चाइनीज और जापानीज हमारा दस्तरखान होने वाला है। बिल्कुल ठीक है, तो चले बिस्मिल्लाह करते हैं जी। ठीक है, तो शुरू करेंगे हम चिकन से। आप अगर वो बोल दे दें शीशे वाला, ये इसको पहले हम मैरिनेट करते हैं और उसके बाद जो है हम आगे स्टेप्स बताते हैं। ठीक हो गया, ठीक है। सो मैरिनेशन जो है आई थिंक चाइनीज कुजीन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हाँ, क्योंकि उसी में आपके मीट्स और प्रोटीन्स का फ्लेवर जाता है। और जाहिर है जितना टाइम आप मैरिनेट करेंगे उतना ही बेहतर होगा। तो ये है बोनलेस चिकन। आप ब्रेस्ट या थाई जो भी लेना चाहते हैं आप ले लें। और इसमें जाएगा जिंजर गार्लिक पेस्ट। ठीक हो गया। और आप मुझे सोया सॉस दे दें। सोया सॉस। अच्छा, ये जो है ये डार्क सोया सॉस है, तो थोड़ा सा लॉन्गर फर्मेंटेशन होती है इसकी रेगुलर से, तो इसका नमक भी ज़्यादा होता है। अच्छा, इसमें फिर सॉल्ट ज़्यादा है। हाँ, तो फिर अगर तो आप कम रखें फिर। हाँ जी। ये है लाइट सोया सॉस जो हम आम इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में। ठीक है। ठीक है। विनेगर चला गया। ठीक है। ठीक हो गया। सो इसको कितनी देर तक हम मतलब मैरिनेट कर सकते हैं? क्या ये ओवरनाइट हम इसको मैरिनेट करें या चंद जी, लेकिन बोनलेस चिकन को ज़रूरत नहीं होती इतना मैरिनेट करने की। इसको हम फिर फ्राई भी करेंगे। ठीक है। तो इट्स ओके, 30 मिनट्स भी काफ़ी हैं। अच्छा, नॉर्मली ये भी तो होता है ना निदा, हम जब बात करते हैं ना चाइनीज़ कुजीन की, तो वहाँ पर भी तो हमने देखा है कि कुछ भुनाई होती है। और नॉर्मली हम समझते हैं कि ज़्यादा अगर आप किसी चीज़ की फ्राइंग करते हैं या डीप फ्राई करते हैं तो उसका फ्लेवर किल हो जाता है, ख़त्म हो जाता है जी। लेकिन चाइनीज़ फूड में ऐसा नहीं होता। हाँ, उसमें बहुत फ्राइंग भी होती है, लेकिन वही बात है कंट्रोल्ड हीट पे और शॉर्ट टाइम्स के लिए। मतलब सब्जियां भी अगर स्टर फ्राई हो रही होती हैं तो उस तरह नहीं हो रही होती कि जैसे हम उसको पका के उसका कलर बदल दें। वो बिल्कुल एक मिनट, हाँ, एक मिनट के लिए पकता है। तो जब आप खाते भी हैं तो उसके फाइबर्स और सब कुछ इंटैक्ट रहते हैं, तो वो फ्लेवर्स और न्यूट्रिशनल वैल्यू से भी वैसी रहती हैं। हाँ जी। अच्छा, बस इसकी मैरिनेशन में यही चीज़ें जाएंगी? नहीं, इसमें कॉर्न स्टार्च भी जाएगा। ठीक है। ये है कॉर्नफ्लावर जो हमारा आम इस्तेमाल वाला होता है, वो जाएगा इसके साथ। जब आप फ्राई करते हैं कुछ भी तो वो बहुत क्रिस्पी बनता है, इवन पोटैटो स्टार्च या कॉर्न स्टार्च से बनिस्बत मैदे के। ठीक है। तो अगर नहीं है तो हम इसमें मैदा डाल सकते हैं? ऑल्टरनेट आप डाल सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा जैसे उसका बैटर जो होगा ना वो थोड़ा सा थिक सा हो जाएगा, जैसे से हम फ्राइड चिकन जैसे रेस्टोरेंट्स में खाते हैं उस टाइप का हो जाएगा। ठीक है। हम ऑयल को गर्म करते हैं और फिर वही बात है, मीडियम हॉट, नॉट वेरी हॉट, क्योंकि चिकन भी कच्चा रह जाएगा। ओके। लेकिन होती क्विक कुकिंग ही होती है इसकी। ठीक है। तो इसको डीप फ्राई? हाँ, डीप फ्राई। डीप फ्राई वाला वो सुन के लगता है कि हाय पता नहीं कितनी ज़्यादा कैलोरीज बढ़ जाएंगी। हाँ। अगर मैं घर पे इसको बना रही हूँ तो मैं इसको कितनी देर तक मैरिनेट करूँ? आइडियली कितनी देर मैरिनेट करना चाहिए? मेरे ख्याल से 30 मिनट्स मैक्सिमम बहुत है। और ये टेम्परेचर इतना ही रहेगा? हाँ जी, मीडियम हाई हीट है, ये काफ़ी है चिकन के लिए। क्योंकि वही बात है, अगर ये बोन्स वाला होता फिर कुक टाइम आपका ज़्यादा होता है ऑफ कोर्स। ठीक है। तो इसको अब हम एक एक करके डाल देते हैं। अच्छा, आप एक इंटरेस्टिंग बात, जो लोग ज़रा कैलोरी सेविंग करते हैं, तो इसी में अगर आप डालें 1 पिंच बेकिंग सोडा, ठीक है, और एग वाइट। ओके। ठीक है। और फिर आप इसको जैसे हम अभी ऑयल में बना रहे हैं, आप इसको पानी में बॉईल करें, स्टीम बिल्कुल बॉईल कर दें। ओके। एक पीस डाल के आप इसको बॉईल करेंगे, तो जैसे वो चिकन ऊपर फ्लोट होगा ना, तो इट मीन्स इट्स रेडी। और फिर आप उसको एज इट इज़ यूज़ करें, लेकिन फिर उसमें वो कलर नहीं होगा। हाँ, लेकिन बस, ये कि हाँ, उसकी लेकिन अगर आपने डीप फ्राइंग से बचना है, आई थिंक डीप फ्राइंग का अपना एक टेस्ट आता है, लेकिन थोड़ा सा जब आप हेल्दियर फूड की तरफ जाते हैं, आई थिंक वो भी नॉट बैड आइडिया। लेकिन अगर आपने क्रिस्पी खाना है तो फिर आपने फ्राई करना है। फ्राई करना है। एग्जैक्टली।
अच्छा, तो टी कल्चर भी तो काफ़ी है ना चाइना में? गॉड, सच अ लवली कल्चर। मुझे एक चीज़ जो बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि ऑफ कोर्स मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है और मैं तो हमेशा कहती हूँ कि आई एम अ प्राउड पाकिस्तानी, लेकिन वहाँ पर जाके आए जो हम मेहमान नवाजी करते हैं ना चाय की, और वहाँ पर चाय को बाकायदा तौर पे एक सकाफत है। और चाय फीकी होती है, मीठी होती है, फीकी और ऑलवेज हॉट आपके सामने। अच्छा, वो क्योंकि प्रेजेंट करते हैं ना, जिस तरह हमारे यहाँ पर एक कैटल है उसमें आपने चाय डाल दी, नहीं, वो आपके सामने बनती है। अच्छा, पानी गर्म हो रहा है वहाँ पर, वहीं पे कैटल में डाली जा रही है, वहीं पे उसमें जो टी लीव्स हैं वो डाले जा रहे हैं और वहीं पे सर्व हो रही है। वेरी नाइस। अच्छा, इंटरेस्टिंगली सिंस मैं जापान में रही हूँ, उनका भी ऐसी है, उसको वो टी सेरेमनी बोलते हैं। जी, एक्चुअली इट्स द राइट वर्ड इज टी, उसका नाम टी सेरेमनी होता है। तो वो भी आप बैठते हैं, वो आपके सामने चाय के पत्ते निकाल के, छान के, फिर उसको डिफरेंट टेम्परेचर्स के साथ ब्रू करते हैं, और आपको हर बार वो ट्राई कराते हैं कि ये फर्स्ट टाइम जब हमने उसमें पानी डाला इसका ये टेस्ट है, फिर उसी पत्तों में वो दोबारा डालते हैं, तो फिर वो आपको टेस्ट कराते हैं कि अब इसका ऐसे टेस्ट हो गया। मतलब जैसे हम उसको एक साइंस प्रोजेक्ट की तरह स्टडी कर रहे हैं एक्चुअली। वरना हम तो चाय मंगवा के चलते फिरते पीते हैं। हाँ। एग्जैक्टली, क्योंकि वो उन लोगों का ये भी मानना है कि ये ना इज्जत देना है, चाहे कोई मेहमान है या आपका कोई बड़ा या बुजुर्ग, बच्चे, तो वो एक दूसरे से प्यार का इजहार ने इस पूरी सेरेमनी के थ्रू करते हैं। So, अब इसकी खुशबू भी आ रही है, जैसे अब आ रही है सोया सॉस की और सिरके की और सब चीज़ों की। तो निदा, आई थिंक ये जो कलर है, जो आपने सोया सॉस का डार्क कलर, ये उसकी वजह उसी का कलर है। हाँ, अच्छा, तो आपका फेवरेट क्या है? कैंटोनीज, सिचुआन? मैं स्पाइसेस ज़्यादा पसंद करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है सिचुआन के जो खाने हैं, अगर मैं स्पाइसेस की बात करूँ तो इतने स्पाइसी खाने भी मैं नहीं खाती, क्योंकि उनकी मिर्च जो है ना, वो हमारी मिर्च, हमारे यहाँ पर जो स्पाइस है ना, वो आपकी ज़बान को पहले लगती है। हाँ। वहाँ का खाना ज़बान पे पहले नहीं लगता, पेट पे मैदे में जाके पहले लगता है वहाँ की स्पाइसेस जो है। सही। तो मैं इतना स्पाइसी खाना नहीं। हाँ, फिर आप यूज्ड टू भी नहीं होते ना उसके। बैचेस में फ्राई करते हैं, ओवर क्राउडिंग नहीं करेंगे, ठीक है। और अच्छा, वहाँ पर एक और चीज़ भी है कि सी फूड जो है ना, वो भी बहुत पसंद किया जाता है। जी, तो जापान में भी सी फूड बहुत ज़्यादा, और वो तो फिर आपको पता है, वो तो कच्चा भी खा लेते हैं। हाँ, सुशी कल्चर तो पकानी है और बहुत टाइम लगता है उसके लिए यूज टू होने का। उसका फ्लेवर तो इतना आपको फील नहीं होता, लेकिन जो उसका टेक्सचर है ना, उसके साथ आदत होने के लिए आपको ज़रा हमें मुश्किल है, टाइम लगता है। आपको पसंद है वैसे सुशी? मैं प्रेफर करती हूँ मैं प्रेफर करती हूँ, क्योंकि कुछ तो जो ट्रेडिशनल होती हैं वो तो कच्चे फिश से ही होती हैं, लेकिन कुछ रोल्स होते हैं जिसमें फ्राइड प्रॉन्स हो या क्रैब हो या कुक चीज़ें हो, वो मैं ज़्यादा शौक से खा लेती हूँ, टू बी ऑनेस्ट। हाँ, मुझे जब से ये पता चला, मैंने कभी खाई नहीं थी, लेकिन जब मुझे ये पता, थोड़ा सा मैं किसी फूड को ट्राई करने से पहले ना उसकी हिस्ट्री जान लेती हूँ, अगर वो किसी और रीजन का है या किसी और कंट्री का है। तो जब मुझे सुशी के बारे में पता चला, मैंने उसी वक्त ये फैसला कर लिया, ज़िंदगी में सब खा लूँगी, सुशी कभी ट्राई नहीं करूँगी। नहीं, देखिए, ट्राई तो एक बार करना चाहिए, ट्राई ऑन योर ओन रिस्क। हाँ, मतलब मैं तो ये, लेकिन आप ट्राई करें विद एन ओपन माइंड। हाँ, मैंने ट्राई नहीं करना। अच्छा, तो एक और बात बताएं मुझे, राइस का तो कल्चर काफ़ी है चाइना में ना, और नूडल्स का क्या है? वो रीजन वाइज डिपेंड करता है या कोई टाइमिंग्स होती हैं जिसमें वो प्रेफर करते हैं? नहीं, नूडल्स जैसे हमारे यहाँ पर निदा हम लोग प्रेफर करते हैं ना रोटी। जी। सो फॉर देम बॉइल्ड राइस या जो नूडल्स हैं वही उनकी एक्चुअली रोटी है। मैं ये सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ, क्योंकि हम हर खाना जो है वो चपाती के साथ खाएंगे ना, रोटी के साथ एंजॉय करते हैं। हाँ। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो है कि वहाँ पर जो नूडल्स हैं वो हमारे यहाँ पर सोचा जाता है सिर्फ मैदे या फ्लावर जो है उसी से बनते हैं। वहाँ पर सिर्फ ऐसा नहीं है, वहाँ पर जो नूडल्स हैं उसकी बड़ी वैरायटी है, यानी आपको पोटैटो नूडल्स भी मिलते हैं। अच्छा। और आपको जो है वो राइस नूडल्स भी मिलते हैं। नूडल कल्चर में आपको एक और मज़े की बात पता है क्या है? कि वहाँ पर जो स्पेशल डेज होते हैं, अगर किसी का बर्थडे है या जैसे चाइनीज़ न्यू ईयर है, और ये मैं खैर ईस्ट एशिया की बात कर रही हूँ, वहाँ पर जो नूडल्स हैं उनको ये प्रेफर किया जाता है कि जब स्पेशल डेज हैं तो वो आपने देखा है कभी चाइनीज़ या ईस्ट एशियंस को नूडल्स खाते हुए? जी, वो पूरा खाते हैं। लंबा। हाँ, लंबा खाते हैं, उसको तोड़ते नहीं है। नहीं, क्योंकि वो समझा जाता है कि आपकी लंबी उम्र की जो है वो एक निशानी होती है। तो वो इसलिए अगर आपने कभी किसी को देखा है कि वो पूरे नूडल्स खा रहे हैं, तो इसलिए कि वो स्पेशल डेज होते हैं। जी, बिल्कुल। और ज़्यादा वाइट रखते हैं उसको। वाइट रखते हैं जी, वो ज़्यादा उसको पकाते हैं। बिल्कुल।
चलिए चिकन हो गया। ठीक है, अब हम इसकी सॉस पे आते हैं और आप फिर से मेरी हेल्पर बनेंगी। यस, रेडी। बिल्कुल। तो पहले आप मुझे ऑयल दे दें ऑयल और स्पैटुला भी दे दें। ठीक है, थोड़ा सा ऑयल, देखिए हमने डीप फ्राइंग किया, फिर हमने बाकी थोड़ा सा ऑयल लिया। हाँ वो पूरा करना है ना, बैलेंस। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, अच्छा, ये है स्लाइस्ड गार्लिक एंड स्लाइस्ड जिंजर। ठीक है, इसमें पेस्ट नहीं जाएगा। ओके, नाइस है। हाँ। वो आप जब भी जिंजर गार्लिक की बात करते हैं ना, तो मुझे याद आता है, मैं घर में वो बच्चा हूँ जिसको जो बच्चा किचन में कोई काम नहीं करता तो उसकी अम्मी कहती कोई काम तो कर लो, चलो भाई इसको ना लहसुन अदरक छीलने काटने पे लगा दो। तो वो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। Oh मैं my God. कोई ऐसी आसान टिप हो ना, मैं ऐसे करके अपनी अम्मी को नहीं, impress कर उसकी एक अच्छी टिप है। अच्छा है आपने मेंशन किया कि आप जो गार्लिक लेती हैं उसके हाँ। क्लोव्स, उसको आप गर्म पानी में भिगो दें। लूं। ठीक है, ठीक है, या नॉर्मल पानी में भी थोड़ी देर तक, और फिर आप देखेंगे कि उसकी स्किन सॉफ्ट हो गई है ना, ओके, तो बहुत आराम से फिर पील हो जाएगी। रियली। हाँ, वो कोई इस तरह खींचने तानने वाला काम नहीं ये वाले होता। टफ लुक्स में मामा आपने मेरे साथ ये क्यों किया? मुझे आपने इतने मुश्किल, मैं छुरी पकड़ के बैठी हुई हूँ जो घंटा घंटा जो है ना मैं छीलती फिर रही हूँ। नॉट नहीं, फेयर नहीं। अम्मा। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आज से तो अब मैं ही आपकी छीलूंगी। प्रैक्टिस हो गई ना। पानी में डालें, 15 मिनट बाद निकाल के अम्मा को दे दे। बिल्कुल। तो अच्छा, इसकी खुशबू आ गई। Yes. और अच्छे से लगा रही है। अच्छा, ग्रीन चिलीज इसमें हम लेंगे क्योंकि फायर क्रैकर। Yes. ठीक है, तो आपकी मर्जी, हस्बे जायका जितना आप डालना आपको चाहते जितना हैं। पसंद ठीक है। है। अच्छा, फिर इसको, अच्छा एक और बात भी मुझे याद आई केचप से, जी। कि चाइनीज़ खानों में आपने देखा होगा स्वीट, स्पाइसी एंड सावर Yes. तीनों होते हैं हर डिश में। उसके बगैर आई थिंक उनका वो खाना पूरा complete नहीं होता। नहीं। हाँ, तो आई थिंक ये इसीलिए मतलब चाइनीज कुजीन जो है वो पूरी हाँ। दुनिया में पसंद किया जाता है। इससे बिल्कुल। ऐसा नहीं कि वो चाइना की हद तक। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, ये गया केचप। आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं स्वीट चिली सॉस के साथ। ठीक है, ठीक है, अगर इजीली अवेलेबल हो। अच्छा, ये है, इसको बोलते हैं सिराचा सॉस। ये चाइनीज़ चिली सॉस है। ठीक है, तो लोकल भी मिलती हैं, इम्पोर्टेड भी मिलती हैं, जो आपको अवेलेबल हो, जो आपको पसंद हो और जितना आपको पसंद हो। ठीक है, स्मेल आ रही है, माय गॉड निका। चलिए, अब ये जल्दी जल्दी बनेगा। आज इसीलिए मैंने कोई गेस्ट को बुलाया था। निका कहती रही आज बेटा किसको बुला रही है, किसको बुला रही है। मैंने कहा आज तो टेस्ट मैं खुद करूँगी। बिल्कुल ठीक है, सोया सॉस दे दें दोनों। जी। अच्छा, ये गया लाइट सोया सॉस। ठीक है, डार्क हम थोड़ा सा डालेंगे। चलिए, अब कलर भी हो गया चेंज। सिर्फ डार्क सोया सॉस डालने से ना फौरन से उसका कलर चेंज हो गया। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसको पकाते हैं ताकि सारे फ्लेवर्स मर्ज हो जाएं। सो ये जो आप सॉस बना रही हैं, ये चिकन हम उसमें डाल देंगे। तो आपको भी चाइनीज़ कुजीन पसंद है? बहुत ज़्यादा, लेकिन मुझे लगता है हम जो यहाँ पे बनाते हैं वो ज़रा देसी चाइनीज़ हो जाता है। हाँ, touch हाँ, आता है हम अपने फ्लेवर के मुताबिक उसको अडेप्ट कर देते हैं। सही मिर्चें डाल के उसको ज़्यादा मीठा नहीं रखते। एक्चुअली मैं एक और क्योंकि बात भी बताती हूँ। वहाँ पर आपको मैं बीजिंग में जब मैं पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में गई तो मैंने देखा वो जो वहाँ पर कोरमा था उसमें मुझे थोड़ी सी मिठास महसूस हुई। माइट बी पॉसिबल कि वो सिर्फ मुझे फील हुआ। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ जैसे हम चाइनीज़ कुजीन को जब पाकिस्तानी फ्लेवर के साथ बनाते हैं तो उसमें हम अपना टच देते हैं। वो एज इट इज़ तो उसको नहीं रहने देते। ये जा रहा है इसमें चिकन। तो देखिए जल्दी से बन गया और इसको हमने टॉस किया और कुक तो ये फुली है तो हम इसको मज़ीद तो नहीं पकाएंगे। तो बस ये हो गया हमारा डन। ठीक है, और हम चूल्हा कर देंगे बंद। तो ये हो गया रेडी। इसके साथ अगर आप चाहते हैं वैसे ही ब्राइटनेस के लिए, ये स्पाइसीनेस तो ऐड नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन वैसे ही एक कलर को अच्छा करने के लिए। अच्छा, फौरन से वो कहते हैं ना उसका शक्ल निकल के आई है। यस, तो ये हो गया। अब हम आते हैं अपने राइस पे। ठीक है, और फिर रेबेका खाएंगी। यस। सबसे पहले जी बताएं।
ये राइस आपने बना के रखे हुए हैं शूट हाँ, से पहले जी। क्यों? क्योंकि अगर आप चाइनीज़ फ्राइड राइस बनाते हैं तो सबसे अच्छा जो आपके वो चाहिए होते हैं ना आपको अलग अलग खिले खिले चावल, तो आप इसको बॉईल करें, ओवरनाइट इसको रेफ्रिजरेट करें और फिर जब आप ठंडे चावल स्टर फ्राई करेंगी ना तो वो वैसे ही रहेंगे खिले खिले। तो हम ठीक अ है? डे बिफोर भी हाँ इसको बिल्कुल बेस्ट। और उसमें अगर आपका नमक बिल्कुल पूरा है ठीक है, तो फिर आपको मतलब आप फिर सोया सॉस या कोई चीज़ ना डालें, ठीक है? लेकिन मैं कहती हूँ थोड़ा सा आप ज़रूर नमक डालें पानी में, थोड़ा सा ठीक है? फ्लेवर के लिए। हाँ बस दैट्स इट, ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं डालना। ठीक है, चले तो ये है जी गार्लिक बटर राइस। तो थोड़ा सा मुझे ऑयल दें पहले ताकि जब हम बटर डालें तो वो जले नहीं। ओके, ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा। छोटी छोटी सी टेक्निक्स हैं, माय गॉड। अच्छा जी, अच्छा, बटर चला गया, ठीक है। अब जाएगा इसमें गार्लिक, और गार्लिक काफ़ी सारा जाएगा, हमें चाहिए गार्लिक का क्योंकि गार्लिक अरोमा। यस, इसको गार्लिक को ना हमने ब्राउन नहीं करना, ठीक है? अभी तो ये बटर बहुत बबल कर रहा है लेकिन जैसे नज़र आता है हल्का सा गोल्डन है, बस दैट्स इट। आप मुझे पानी दें, एक छींटा हम पानी का देंगे ताकि इसका वो जो सॉसेस और सब कुछ है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, थोड़ा सा बस, ठीक है? थोड़ा सा हम इसमें डार्क सोया सॉस डालते हैं, बिल्कुल हल्का सा, और काली मिर्च भी दे दें प्लीज़। थैंक यू। अच्छा, ये हमारी बेस बन गई और इसमें जाएंगे चावल। कोई भी चावल आपने अगर स्टिकी वाले करने हैं आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन हमारा टेस्ट बासमती चावल के बगैर तो खाना अधूरा है। अच्छा, तो आपका चॉपस्टिक्स के साथ क्या एक्सपीरियंस है? ये ऑनर ना मुझे निदा ने जानबूझ के, वो जिसे कहते नहीं है शरारत करना, क्योंकि मैं इनको ऑफ एयर अपनी कहानियाँ सुना रही थी चॉपस्टिक के साथ खाने की। हमें तो आदत है ना चम्मच कांटे से पकड़ के आप आज़ादी से खाते हैं, अब चॉपस्टिक के साथ कोई कैसे राइस खा सकता है? सोचे, मतलब मैंने नहीं खाई थी चिकन राइस, वो मेरे सारे टेबल ने खाई थी। इट वाज सो एम्बैरेसिंग फर्स्ट टाइम, लेकिन फिर मैंने सीख लिया। वेरी गुड, ठीक है। अब तो सलाद भी चॉपस्टिक से खा सकते हैं। वेरी गुड, जैसा देश वैसा भेस, हाँ। सुना तो होगा। अच्छा, आप अगर चाहते हैं आप इसमें धनिया डाल सकते हैं, सब्ज़ धनिया, ठीक है, या ग्रीन अनियन। पाकिस्तानी तड़का देने के लिए धनिया ही डालेंगे बिल्कुल, क्योंकि वो पाकिस्तानी खाने में कोई, मतलब मेरे एक फ्रेंड है, उनकी अम्मी इतना अच्छा खाना बनाती हैं, वो उनका और मेरा एक ही उनकी वालदा से शिकवा रहता है कि वो निहारी भी बनाएंगी तो वो ना उसके ऊपर धनिया ज़रूर, हाँ, वो उनका है। मैं किसी को अलग से नहीं आती क्योंकि आप साथ में सर्व करें, वो कहते हैं नहीं ऊपर भी डालना बहुत ज़रूरी होता है बेटा। बिल्कुल, और बिरयानी में भी डाल देती हैं धनिया, फिनिशिंग टच। तो हम लोगों के जो खाना है ना वो धनिया के बगैर अधूरा है, बिल्कुल, और वो भी धनिया जो फ्री में मिलता है। एग्जैक्टली। अच्छा, इसमें हम डाल देते हैं चावल। यमी यमी। आप ऐसे करें, इसको आप ना प्रेस करें, ओके, ठीक है? ये तो आपको पता ही है। कोई काम करें, अब बताएं कि आप चाइना में रह के आई हैं। आज के एपिसोड तो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग थे। हमारे लिए भी, हमने आपके एक्सपीरियंसेस से बहुत नई नई बातें सुनी, सीखी। लेकिन देखिए, मैं कुक नहीं हूँ, कोई बात नहीं, शेफ भी नहीं हूँ, हर कोई कुक खाना भी नहीं बनाती आप ज़रूरत के टाइम पे कुक हो जाते हैं एक्चुअली। ये ठीक है? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है। इसको अब हम उल्टाने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल ज़रूरी है। वाह, चलिए देखते हैं चावल चिपके हुए हैं इकट्ठे कि नहीं। ये आप इसको उठाएंगे? मुझे वो वाला जो एक डर नहीं होता बच्चों को कि जिसने को काम नहीं किया तो उसे होता है, तो मैं क्यों करूँ, अम्मी खुद करे ना। अगर किचन में बर्तन टूटे तो अम्मी से टूट जाए, मुझसे क्यों टूटे? आपको उठाना चाहिए, अगर नहीं सही बने तो मैं कहूँगी रेबेका ने किया है। ठीक है, आप सब मेरा साथ दीजिएगा। चलिए, वेरी गुड। अच्छा, और मेरे ख्याल से एशियन खानों की फेवरेट गार्निश सेसमी सीड्स होती है, लेकिन प्लेन भी डाल दें, ब्लैक वाइट जो भी आपको पसंद है, ठीक है? चलिए जी, ये हो गया। और वहाँ पे वो हरी मिर्चें थोड़ी सी इधर रखते हैं चावल के ऊपर, तो आई थिंक एक कलर आ जाएगा हमारे पास। ओके,
ठीक है, ठीक हो गया। आई एम वेरी एक्साइटेड निदा। चलिए, आपको फील हो रहा है आप वापस चाइना चली गई हैं? हाँ बिल्कुल, वहाँ पर मतलब इतनी आसानी से आराम से हलाल फूड मिल जाता है, तो आ जाइए। चलिए, मुझे लग रहा है कि निदा आप जो है वो अपनी प्लेट वगैरह तैयार करें, मैं वहाँ पर बैठकर आराम से खा रही हूँ। ठीक है, ठीक है। चलिए जी, निदा अपनी प्लेट बना रही हैं, वो आराम से तसल्ली से आएंगी। मैं एंजॉय कर रही हूँ आज अपना बहुत ही स्पेशल मज़ेदार चाइनीज़ कुजीन कुछ उन्होंने बनाया है स्पेशल मेरे लिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। किचन क्लासिक के नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।